आज की चर्चा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आनंद यानी स्थायी सुख और भौतिक सुख जो कि अस्थायी है। इस पर चर्चा करने जा रही है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सभी मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सुख ही चाहते हैं और सुख भी स्थायी चाहते हैं। और किससे चाहते हैं? भौतिक प्रकृति से। क्योंकि देखिए, प्रकृति के 5 ही विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि भौतिक प्रकृति तो द्वैत बताएगी है, यहाँ सुख भी है और दुख भी है। यानी कि इन विषयों से मिलने वाले सभी सुख एक सीमा के बाद दुखों का ही कारण बनते हैं। ऐसा प्रकृति का स्वभाव है। जबकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद कहा जाता है। यानी कि परमात्मा में आनंद गुण है जो कि आत्मा में नहीं है। हालांकि एक साधारण बोलचाल में एक साधारण मनुष्य ऐसा भ्रम पाल लेता है कि मनुष्य की आत्मा भी आनंद युक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हमने काफी समय पहले एक सत्संग किया था सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में देखिए, हमने कहा था सत्य, चित्त और आनंद। इसका जो हमने संधि विच्छेद करके बताया था। प्रकृति, देखिए शास्त्रों में तो 3 ही तत्व कहा गया। वेदों में 3 ही तत्वों की चर्चा है ना। एक तो ये प्रकृति है जिसको माया कहते हैं और ये जड़ है। दूसरा है आत्मा। आप और हम या 84 लाख जोनियों में जितने भी अनंत जीव हैं वो सभी आत्माएं हैं। इनको सत्य भी कहा गया क्योंकि देखिए गीता में बार बार कहा गया ना, आत्मा का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। अर्थात नित्य कहा जाता है आत्मा को भी। जबकि माया का भी नित्य कहा जाता है, लेकिन ये जो माया को नित्य कहा जाता है ना, वो केवल इसके गुणों को कहा जाता है। क्योंकि माया तो देखिए, एक साधारण भाषा में लोग जो माया को समझते हैं वो तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही समझते हैं। जबकि प्रकृति के 3 गुण है, सतो, रजो, तमो गुण। इन गुणों से ही 23 तत्वों में विस्तार किया जाता है। और जबकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तो 5 अंतिम तत्व हैं। यानी कि इस भौतिक प्रकृति जो कि 24 तत्वों की बन जाती है, उसके ये अंतिम 5 घटक हैं। और पृथ्वी ये सबसे 24वां घटक है। दूसरी बात, ये जो सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, वो ये 23 तत्वों की बनी हुई ही बिगड़ती है जब प्रलय हो जाती है। भले ही लाखों वर्षों की काल अवधि कही बताई गई है शास्त्रों में। यानी सतो, रजो और तमोगुण जो कि एक तत्व है वो नित्य कहा जाता है। अब हम आते हैं जीव। देखिए, जीव का भी बताया ना, जितनी भी आत्माएं हैं अनंत हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से तो वो निश्चित है। क्योंकि हम एक साधारण मनुष्य की तो गणना में नहीं है, ना वैज्ञानिकों की, ना हमारे, ना किसी के भी। तो ये अनंत है। लेकिन जितने भी हैं ये सभी आत्माएं, इनको नित्य तो कहा ही जाता है क्योंकि इनका जन्म मरण नहीं होता। लेकिन ये ज्ञान युक्त भी हैं, इनको चेतन कहा जाता है। जबकि परमात्मा के लिए तो देखिए परम चेतन शब्द का इस्तेमाल आता है। और परमात्मा के लिए ही अभी बताया ना, आनंद शब्द का इस्तेमाल में आता है। यानी हम सभी आत्माएं ज्ञान युक्त हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब हम सभी आत्माओं में ज्ञान गुण है तो फिर हमें सत्संग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, मनुष्य कहो या जीवात्मा को जब भोगों में लिप्त हो जाती है ना, यानी कि जड़ प्रकृति के जब हम भोग करते जाते हैं, तो इन जड़ का हमारे आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मा को अनु कहा गया है, देखिए इस आत्मा पर इन भोगों का आवरण चढ़ जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल,
अस्थायी रूप से आ जाते हैं ना। वैसे तो देखिए आत्मा क्योंकि चेतन है, अब चेतन के ऊपर जड़ का तो प्रभाव नहीं होना चाहिए एक साधारण अर्थों में, लेकिन क्योंकि आत्मा अणु है, इसलिए हम जैसे जैसे भोगों में अधिक लिप्त हो जाते हैं उतने उतने अंश में हमारी आत्मा आवृत हो जाती है, यानी कि हमारा ज्ञान ढक जाता है, हम अज्ञानता में आ जाते हैं। शास्त्रों में जो भौतिक सुख के जो बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं। देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं की जो एक सूक्ष्म तत्व है ना, जिनको तन मात्रा भी कहा जाता है, उनको देखिए पृथ्वी की गंध, जल की रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द, ये 5 हमारे विषय भी कहे जाते हैं। इन्हीं को हम भौतिक सुख भी कह देते हैं। देखिए एक साधारण मनुष्य इन्हीं 5 सुखों के लिए ही कर्म करता है ना, यानी कि हम इन सुखों को ही भोगने के लिए ललायित भी रहते हैं। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि सभी जीवों की जो सारे दिन की जो भाग दौड़ है वो इन्हीं सुखों की प्राप्ति के लिए, इन्हीं को तो भौतिक सुख, क्योंकि ये देखिए 5 भूत गए हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इन्हीं के ये सूक्ष्म तन्मात्र हैं और यही हमारे 5 विषय हैं, इसीलिए इनको भौतिक सुख कहा गया। लेकिन आज की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये सुख अस्थायी है। दूसरे आसान शब्दों में इन सुखों का मिलना और बिछड़ना बना रहता है। जब ये सुख मिलते हैं तो इनको संयोग कह दिया जाता है, और जब ये सुख छिन जाते हैं या नहीं बने रहते तो इनको वियोग कह दिया जाता है। देखिए इस बात से तो आप सभी हम परिचित ही हैं। शास्त्रों में तो कहा गया है ना कि सभी जीव एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना तो नहीं रह सकते, और कर्म सदा किसके लिए होता है? सुख प्राप्ति के लिए। सुख क्या है? ये 5 बताए हैं विषय, यानी कि सभी जीवों के। अब हम सभी मनुष्यों पर ही आ जाते हैं। देखिए सभी मनुष्यों का एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि हमें हर क्षण सुख की ही प्राप्ति हो। दुख तो देखिए कोई भी नहीं चाहता, सुख चाहना तो देखिए हमारा आत्मा का स्वभाव है, यानी कि हम सभी मनुष्य सुख चाहते हैं और सुख प्राप्ति के लिए ही हम सारा दिन भाग दौड़ करते हैं। देखिए हम सुबह से उठने के बाद और रात को सोते समय तक का जो हमारा अंतिम क्षण होता है वो केवल सुख प्राप्ति का ही होता है। देखिए आज अगर हम सत्संग करते हैं तो भी सुख प्राप्ति के लिए, जब मनुष्य कुसंग करता है यानी कि सत्संग नहीं करता तो भी सुख प्राप्ति के लिए, हम अच्छे काम करते हैं तो भी उद्देश्य होता है सुख प्राप्ति, जब हम बुरे काम करते हैं तो भी हमारा उद्देश्य होता है सुख प्राप्ति। यानी कि मनुष्य पाप कर्म करता है चाहे पुण्य कर्म करता है, दोनों ही स्थितियों में सुख प्राप्ति का ही लक्ष्य बना रहता है। अब भले ही मनुष्य आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब हो चाहे अमीर हो, हमारे ही देश का हो या विदेश का हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, यानी कि किसी भी प्रकार की शारीरिक रूप से अपंगता भी हो, लेकिन उद्देश्य तो सभी का ही सुख प्राप्ति का ही बना रहता है। सभी इंसान सुख ही चाहते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए चाहे कोई छोटे से छोटा जीव चींटी ही हो चाहे बड़े से बड़ा जीव हाथी ही हो, सभी के एक ही लक्ष्य होता है कि उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती रहे और सुख भी हमेशा बना रहे, उसमें कोई विघ्न नहीं आए। सुख छोटा नहीं होता है, मतलब सुख में हरदम उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि बनी रहे, यानी सुख की मात्रा घटे नहीं, निरंतर सुख बना रहे, उसमें कहीं भी लेश मात्र भी दुख नहीं आ जाए, अर्थात सुख रहना सभी जीवों का स्वभाव है। ये अभी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरे आसान शब्दों में दुख रहित सुख की इच्छा रखना ही सभी आत्माओं का, सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का एक स्वभाव है।
जबकि दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार, ये भौतिक जगत दुखालय है, यह दुख तो बने ही रहते हैं। जबकि इस बात से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता कि देखिए हमारे आपके सभी के जीवन में सुख भी आए हैं। देखिए हम सब ने अपने अपने जीवन में इन सुखों को भोगा है, लेकिन हम सभी मनुष्यों का ऐसा अनुभव है कि मिलने वाले सभी सुख मेहमान की तरह आते हैं, यानी कि आते हैं और कुछ समय में ही चले जाते हैं। मैंने तो अक्सर अपनी चर्चाओं में यहाँ तक कहा है कि जीवन में मिलने वाले सभी सुख घंटों के हिसाब से आते हैं या दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि मिलने वाले दुख हफ्तों के हिसाब से आते हैं, महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। मैंने तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे मनुष्य भी देखे हैं जिनका जीवन ही दुखों में बीता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जोर देकर कहा है कि ये संसार एक दुखालय है। शास्त्रों में तो जन्म मरण, बुढ़ापा और रोग को भी दुख का कारण कहा है। देखिए शास्त्रों में तो त्रिविध ताप बताए गए हैं, आध्यात्मिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख। हालांकि इन पर कभी हम विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे कि वर्तमान में ही आपने देखा है कोरोना नाम के वायरस से ही पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। यानी कि विकसित देश जहाँ पे भौतिक सुखों का अंबार है, वहां भी इस प्रकार का ये कोरोना नाम के वायरस से लोग कितने दुखी हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखिए इस संसार में, इस जगत में दुख तो बने ही रहते हैं, और जो सुख मिलते भी हैं वो अल्प समय के लिए मिलते हैं, जल्दी ही छिन जाते हैं, यानी कि उनका वियोग हो जाता है। जबकि दूसरी ओर भागवत पुराण में ही स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धीरे धीरे जितना भी धन होता है मैं उसको छीन लेता हूं। जबकि इस बात पर अक्सर जितने भी देखिए ये सत्संग होते हैं, एक सप्ताह का जो भागवत पुराण होता है, इस श्लोक पर कोई भी इस पर कोई विचार विमर्श करते ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसा प्राय देखा जाता है कि दुखों के ऊपर चर्चा सुनने में कोई साधारण मनुष्य की रुचि नहीं होती। हालांकि महाभारत में एक ऐसा कथन आता है कि कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान में दुख ही मांगे थे, सुख नहीं मांगे थे। इस बात की तो चर्चा अक्सर होती है, क्योंकि महाभारत का देखिए सीरियल बहुत चर्चित रहा है भारत में, तो इस बात से तो लोग परिचित हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, देखिए परमात्मा का जो तत्व रूपी ज्ञान सुनने में लोगों की रुचि नहीं रहती। परमात्मा संदेश क्या देना चाहते हैं, देखिए गीता में केवल साधारण रूप से उसको पढ़ लेने से ज्ञान समझ नहीं आता। परमात्मा आपको हमें संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या क्या वास्तविक बातें बताना चाहते हैं इस दुनिया के बारे में, जगत के बारे में, प्रकृति के बारे में, उसको समझना होता है, उस पर चिंतन करना होता है। तभी वो हमारे व्यवहार का एक अंग बनती है, हमारे स्वभाव में आती है, तभी हमारे दुख दूर होते हैं, तभी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, तभी हमें परमात्मा से प्रीति होती है, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए आनंद की प्राप्ति तो हमारी मंजिल है, मंजिल की प्राप्ति तो तभी होगी ना जब हम उस यात्रा पर निकलेंगे, उस दिशा की ओर। देखिए दिशा क्या है, परमात्मा की ओर, यानी जब तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। देखिए आरंभ होती है ये सत्संग करने से, और सत्संग में भी श्रद्धा पूर्वक उन्हीं मनुष्यों का ही हो पाता है जिनका ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, नहीं है। इसको अच्छे तरह से आप रट लो। अगर जीवन में ये विश्वास अभी भी कायम है कि नहीं मुझे सुख नहीं मिला, वो अलग बात है, मेरे कर्म में कहीं कमी है, लेकिन बहुतों को ये सुख मिल चुका है, तो फिर संसार में मन बार बार इन भोगों में जाता ही रहेगा, और सत्संग में कभी कभी मन लग जाएगा, और अधिकांश सत्संग की बातें
समझ में नहीं आती। यानी कि उनके जो गूढ़ रहस्य है, जो परमात्मा कहना चाहते हैं, यह शास्त्र हमें बताना चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्रों में वेदों की बातों के रहस्य को खोल के एक सरल शब्दों में बताया है कि भौतिक जगत में मिलने वाले जितने भी सुख हैं वो सभी के सभी अस्थायी हैं। ये सभी सुख एक समय अवधि लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी हम सुख की प्राप्ति हमें होती है वो हमारे किए गए कर्मों के आधार पर होती है। और कर्मों का फल तो देखिए निश्चित ही होता है ना, चाहे परमात्मा के यहाँ से हो, यानी कि परमात्मा की व्यवस्था प्रकृति से मिले, या इस भौतिक जगत में देखिए हर मनुष्य कहीं ना कहीं नौकरी अगर करता है या उसको एक वेतन मिलता है, वो वेतन एक निर्धारित होता है कि इतने घंटे आपने काम किए तो इतना आपको वेतन मिलता है। भले ही 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, उससे अधिक तो नहीं मिलता ना। तो कहने का मतलब यह कि सभी किए गए कर्मों का एक निश्चित फल होता है। दूसरी बात, भौतिक प्रकृति के मिलने वाले सभी सुख क्रमशः कमजोर होते जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने अक्सर आपको एक रसगुल्ले का उदाहरण दिया है। देखिए हम जब पहला रसगुल्ला खाते हैं तो उसमें हमें जितना सुख मिलता है दूसरे में तो कम मिलता है, तीसरा खाते हैं तो और कम मिलता है, चौथा खाते हैं तो मतलब क्रमशः मिलने वाला सुख, वही सुख कमजोर होता जाता है और अंततः समाप्त हो जाता है। और अगर उसके बाद भी मनुष्य उस चीज का अगर भोग करता है तो वहीं से फिर उसको दुख मिलना शुरू हो जाता है। तीसरी बात, भोगने वाली जो हमारी आपकी इंद्रियां हैं ना, वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाती हैं। देखिए हम सबके जीवन में युवावस्था के बाद जब वृद्धावस्था की ओर हमारा शरीर चलता है तो हमारी इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर भोग उपलब्ध भी हैं, भोगों में निरंतर सुख बना भी रहे, लेकिन भोगने वाली इंद्रियां तो हमारी शिथिल होती जा रही है। यानी कि भोगने में धीरे धीरे हमारी इंद्रियां ही कमजोर हो जाती हैं और अंततः असमर्थ हो जाती है, भोग ही नहीं पाती। तो ऐसी स्थिति में भी दुख आ जाता है। दूसरे शब्दों में दुख तो फिर भी मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप अलग अलग मनुष्यों के द्वारा अलग अलग स्थितियों की कल्पना की जा सकती है कि ये दुख भौतिक प्रकृति में अंततः बने ही रहते हैं। यानी हम सभी मनुष्यों को देखिए, मनुष्य योनि तो मनन के लिए ही मिली है ना, चिंतन के लिए मिली है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है तो उस पर हमें फिर चिंतन करना चाहिए, हमें अपने स्वभाव में लाना चाहिए। अर्थात कुल मिलाकर हमें अपने विवेक युक्त होकर हमें ये सोचना चाहिए कि ये भौतिक प्रकृति की जो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, जो हमारे शरीर की या पदार्थों की जो उपलब्धता है, ये सभी मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भौतिक जगत में मिलने वाले जितने भी सुख हैं, वैसे तो सुख बहुत ही कम है, लेकिन जितने भी सुख हैं उन सुखों की जितनी भी जो स्थितियां बनती हैं वो अंततः दुख पे ही समाप्त होती है। जबकि दूसरी ओर इतने चर्चा करते करते अब हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गए हैं कि सभी मनुष्य क्या चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, यानी कि स्थायी सुख चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें दुख मिले, ये सभी जीवों का भी स्वभाव है। हम इस बात पर पहले चर्चा कर चुकी हैं। लेकिन सभी मनुष्यों का, आप सभी मनुष्यों का, मेरा भी, आप सबका ये एक स्वभाव है कि हमें स्थायी सुख मिले, दुख तो मिले ही नहीं, और सुख भी जो मिले उसमें भी वृद्धि हो, बना रहे और कभी भी समाप्त नहीं हो, जिसका कि शास्त्रों में नाम आनंद कहा गया है। ये आनंद ही परमात्मा का दूसरा नाम है। तो इसलिए तो देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अब मनुष्य परमात्मा को कैसे पा सकता है, इसका सर्वप्रथम शास्त्रों में जो बताया गया वो कहा है कि मनुष्य को
रजोगुण से सतोगुण की ओर चलना चाहिए, यानी कि सत्संग करना चाहिए, शुभ कार्यों में लगना चाहिए, यानी कि एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर निकलना होगा। देखिए, आध्यात्मिक यात्रा पर चलते चलते ही हम परमात्मा को कहो, भगवान को कहो, या विशुद्ध सतोगुण की ओर मंजिल को हम पा सकते हैं ना। यानी कि विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा को पाने के लिए सर्वप्रथम क्या है, हमें अपने तामसी कर्मों का पूर्णतः त्याग करना होगा, छोड़ना होगा, यानी कि पाप कर्मों का तो पूर्णतः त्याग करना होगा। उसके बाद आता है फिर राजसी कर्म। देखिए हमारा क्योंकि स्थूल शरीर है, आवश्यकताएं हैं स्थूल शरीर की, परिवार की आवश्यकताएं, तो इसलिए हमें पुरुषार्थ तो करना ही होगा, लेकिन हमें राजसी कर्म एक मर्यादा में रहते हुए करने हैं। तीसरी बात, मनुष्य योनि में ही सत्संग करना संभव है, और मनुष्य योनि क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है सत्संग करने के लिए ही मिली है, परमात्मा को पाने के लिए ही मिली है, तो इसलिए हमें रजोगुण तो मर्यादा में रखते हुए अपनी यात्रा सतोगुण की ओर लेके जानी है, यानी कि हमें सात्विक कर्म अधिक से अधिक करने हैं। फिर धीरे धीरे देखिए, आध्यात्मिक यात्रा हमने आगे बढ़ानी है, विशुद्ध सतोगुणी को पाना है, तो फिर हमें पुण्य कर्मों को भी कम करते हुए फिर हमें निष्काम कर्मों की ओर चलना है। देखिए, पाप कर्म भी हमें बांधते हैं तो पुण्य कर्म भी हमें बांधते हैं, इसलिए फिर हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा यानी कि विशुद्ध सतोगुण की ओर जो हमारी यात्रा है, उसके लिए हमें अपने कर्मों में निष्कामता लानी होगी, यानी कि अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करना होगा। फिर धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर हमारा वैराग्य बढ़ते जाता है। देखिए, जैसे जैसे हम आगे यात्रा करते हैं तो पिछली जो तामसी देखिए, जब हम रजोगुण में आते हैं तो हमारा तामसी कर्म छूट जाते हैं, जब हम सतोगुण की ओर जाते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारे राजसी कर्म छूटने शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम विशुद्ध सतोगुण की ओर चलते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारे सात्विक कर्म जो सकाम भाव से होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, अंत तक समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हमें निष्काम भाव से ही कर्म करते करते अपना विवेक शक्ति बढ़ानी है, यानी कि हमारा ज्ञान और वैराग्य जैसे जैसे बढ़ता जाता है फिर हमें परमात्मा का तत्व ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान हमें परमात्मा का समझ में आ जाता है। देखिए, हम जितनी भी सत्संग में चर्चाएं करते हैं, अक्सर क्या होता है कि कुछ हमें समझ आ जाता है, कुछ हमें समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हमारा सत्संग गहरे तल पर निरंतर होता जाता है तो देखिए, अभ्यास के साथ साथ फिर बातें हमें पूर्ण रूप से समझ में आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे परमात्मा की बातें हमें पूर्ण रूप से गहरे अर्थों में समझ आ जाती है तो हमारा वैराग्य बढ़ता जाता है और परमात्मा से प्रीति होती जाती है। तो परमात्मा से जैसे जैसे प्रीति बढ़ती जाती है तो हमारे अंदर जो स्थायी सुख है या आनंद है उसकी अनुभूति हमें होने लगती है। दूसरे शब्दों में हमारी आध्यात्मिक यात्रा जितनी जितनी परमात्मा के नजदीक पहुंचती जाती है हमारे आनंद में वृद्धि होने लगती है, और जब हम परमात्मा को पा लेंगे तो हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, एक साधारण सी ये बात है, ये सब हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि भौतिक जगत में मिलने वाले जितने भी सुख हैं वो सभी के सभी अस्थायी हैं। इसलिए हमें परमात्मा के मार्ग पर कहो, आध्यात्मिक यात्रा की ओर कहो, चलकर ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि अपने जीवन में सतोगुण बढ़ाते जाइए, सतोगुण बढ़ाते जाइए, स्वभाव में अपना सतोगुण ही रखिए ताकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर सफलता की ओर आगे बढ़ती जाए और हमें और आपको सभी को परमात्मा की ही प्राप्ति हो। दूसरे आसान शब्दों में हमें स्थायी सुख की ही प्राप्ति हो, यानी कि
आनंद की ही प्राप्ति हो। देखिए, भौतिक प्रकृति के जितने भी सुख हैं उनको मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने की कोशिश की है कि यहाँ के जितने भी सुख हैं, जो 5 इंद्रिय विषय सुख हैं, ये अंतोगत्वा दुख में बदल जाते हैं। और दूसरा, मिलने वाले सभी सुख अस्थायी हैं और मिलने वाले सभी के सभी सुख घटते जाते हैं। दूसरा, देखिए, युवावस्था के बाद हमारी जो शारीरिक स्थिति है, यानी कि इंद्रियों का जो भोगने वाली जो हमारी क्षमता है, वो भी शिथिल होती जाती है। यानी कुल मिलाकर भौतिक जगत के जितने भी सुख हैं वो अस्थायी हैं, जबकि परमात्मा की ओर चलने से हमें स्थायी सुख की या आनंद की ही प्राप्ति क्रमशः होती जाती है। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। फिर भी मेरे बताने में कोई उदाहरण से किसी को समझ में नहीं आई हो या किसी मेरी बात से कोई दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप किसी भाई बहन का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।